Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our chapter number 7 of class 4, which is about safety and first aid. So, students, as we all know, that we have to be safe everywhere because accidents can occur anywhere and at any time. It can happen even in our your home also. Okay? So, for that, we should be alert and careful. Accidents usually occurs because of our carelessness or when we are in hurry. So to avoid these accidents or to avoid such situations, we have to follow some safety measures at every place. So let's start the chapter. Accidents may happen anywhere at any time, right? And they occur mostly due to our carelessness. हमारी लापरवाही की वजह से यूजुअली एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। और ये काफ़ी कॉमन होते हैं इन द सिटीज़। सो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, इसीलिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेफ्टी एट होम। ठीक है, अब घर पे हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। एक्सीडेंट्स एट होम आर मोस्टली कॉज बाय फॉल्स, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजनिंग। सो घर में जो यूजुअली स्टूडेंट्स एक्सीडेंट्स होता है वो या तो कब होता है जब हम गिर जाते हैं, बर्न होने की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, सो नंबर 1, डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। सबसे पहले आपको कभी भी स्टेयर्स पे क्या भागना नहीं चाहिए, चाहे आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो। सो यू शुड नेवर रन। सेकेंडली, कीप योर फ्लोर्स क्लीन एंड ड्राई। हमेशा फ्लोर को क्लीन एंड ड्राई रखना है। पुट योर टॉयज एंड बैग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, टॉयज, बैग्स या कोई भी चीज़ों को आप उनके अपने प्रॉपर प्लेस पे रखोगे। देन डू नॉट गो क्लोज टू फायर। फायर के ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। बी केयरफुल वाइल यूजिंग नाइफ, फोक्स, सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स। घर में जितनी भी शार्प चीज़ें हैं उनको यूज़ करते वक्त हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। देन बी केयरफुल वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन या किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को यूज़ करते वक्त भी हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद अवर वेट हैंड्स बिकॉज वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक ओवर देयर। डू नॉट यूज़ फायरवर्क्स या स्पार्कलर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा घर के पास यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट फ्लाई काइट स्टैंडिंग ऑन अ टेरेस। टेरेस पे खड़े होकर कभी भी काइट फ्लाई नहीं करनी चाहिए। यू शुड always fly the kites in an open ground. Do not take any medicine without doctor's advice. And कोई भी मेडिसिन को आप विदाउट डॉक्टर्स या किसी एक एडल्ट के कंसर्न के बिना नहीं लेंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन रोड। आप रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं। सो रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन स्पेशली ऑन द बिजी रोड्स ऑफ टाउन्स। सो रोड एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं स्पेशली जो बिजी रोड्स होती है वहाँ पर। ठीक है, मेनी पीपल आर किल्ड एंड मेनी मोर आर इंजर्ड सीरियसली बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो क्या मर जाते हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो इंजर्ड होते हैं। वाई? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ रोड सेफ्टी रूल्स दे हैव गिवन टू यू। नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा हमें फुटपाथ की लेफ्ट हैंड साइड पे ही वॉक करना चाहिए। ओके, एंड अगर वहाँ पे फुटपाथ है तो आप फुटपाथ पे ही वॉक करेंगे व्हेन यू आर ऑन अ रोड। ऑलवेज क्रॉस द रोड। एंड जब भी रोड क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करी जाएगी या फिर जब सेफ क्रॉसिंग होगी देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रॉस द रोड। डोंट ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम द रनिंग बस। रनिंग बस से कभी भी हमें नीचे उतरने की कोशिश नहीं करनी है। बस के स्टॉप होने का वी शुड वेट। नेवर वॉक अलोंग और ऑन रेलवे ट्रैक्स एंड ब्रिजेस। रेलवे ट्रैक्स या ब्रिजेस पे कभी आप वॉक नहीं करेंगे। नेवर गेट इनटू अ कार विद अ स्ट्रेंजर। एंड कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ आप कार में नहीं जाएंगे। स्टे आउट ऑफ डिचेज एंड अवे फ्रॉम पॉन्ड्स। ठीक है, डिचेज या पॉन्ड्स वगैरह से दूर रहना चाहिए। ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स वेयर यू आर गोइंग। एंड जहाँ भी आप जा रहे हो हमेशा अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। ट्राई नॉट टू गो अलोन एट नाइट। एंड रात में कभी भी अकेले जाना नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी है कि रात में हम अकेले कहीं ना जाए। देन सेफ्टी एट स्कूल। नाउ वी ऑल गो टू स्कूल ऑल्सो। सब स्कूल में भी कुछ सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं टू अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स। सो नंबर 1, डू नॉट ट्राई टू जंप ओवर द डेस्क और टेबल। इस तरीके से डेस्क और टेबल के ऊपर हमें जंप नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर स्टैंड ऑल्सो ऑन दीज डेस्क और चेयर्स। यूज शार्पनर। हमेशा अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए आप शार्पनर का यूज करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्लेड और नाइफ। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वी मे गेट हर्ट। देन नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर। किसी के ईयर में कभी भी शाउट नहीं करना है। डू नॉट रन टू गेट द नेक्स्ट क्लास और गो टू होम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, घर जाने के लिए कभी भी भागना नहीं। वी शुड गो वेरी स्लोली एंड कामली। डू नॉट थ्रो सच आइटम्स। कभी भी पेंसिल, पेन, बुक या पेपर चिप जैसे आइटम्स को आप किसी अदर स्टूडेंट पे तो नहीं करेंगे। एंड डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। एंड कॉरिडोर्स पे हमें रन भी नहीं करना है। देन सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं।
सो यूज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट प्रॉपरली, प्लेग्राउंड के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको आप प्रॉपरली यूज करेंगे। ऑलवेज प्ले इन अ रेगुलर प्लेग्राउंड, एक रेगुलर प्लेग्राउंड पे ही हमेशा खेलना चाहिए। एंड नेवर पुश वाइल ऑन जंगल जिम्स, कभी भी जंगल जिम, स्लाइड, सीसॉ, स्विंग या किसी भी अदर इक्विपमेंट पे आप किसी को पुश नहीं करेंगे। ऑलवेज सिट इन द स्विंग, डू नॉट स्टैंड ऑन नी, हमेशा स्विंग पे बैठना चाहिए, बैठकर ही स्विंग्स को आपको एंजॉय करना है। आप कभी भी स्विंग्स के ऊपर क्या नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे या नील डाउन होकर उसे एंजॉय नहीं करेंगे। नेवर राइड विद मोर देन वन चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ठीक है। एंड कभी भी एक से ज्यादा बच्चों के साथ आपको स्विंग पे राइड नहीं करना है। लीव बाइक, बैग्स एक्सेट्रा अवे फ्रॉम द इक्विपमेंट एंड द एरियाज वेयर यू आर प्लेइंग सो दैट नो वन ट्रिप्स ओवर देयर, ठीक है। आपकी बाइक, बैग या कोई भी इक्विपमेंट को आप उस जगह से दूर रखेंगे जहाँ पे आप खेल रहे हो। ओके, यू विल नॉट स्कैटर देम एनीवेयर और लाइक दिस ओनली, बिकॉज एनी वन ऑफ यू कैन बी ट्रिप ओवर इट एंड देन द पर्सन मे गेट हर्ट। सेफ्टी वाइल स्विमिंग, आप स्विमिंग के दौरान हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर गो अलोन फॉर अ स्विम, गो विद योर एल्डर्स, कभी भी स्विमिंग के लिए आप अकेले नहीं जाएंगे, हमेशा किसी एल्डर के साथ जाएंगे। ऑलवेज स्विम इन अ क्लीन पूल, एक हमेशा साफ पूल में ही हमें स्विमिंग करनी है। नेवर गो फॉर अ स्विमिंग इन डीप पूल, इट मे बी रिस्की, अगर बहुत ज़्यादा डीप पूल है, गहरा है पूल, तो आप उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज वो रिस्की हो सकता है। ओके, डू नॉट गो फॉर अ स्विम जस्ट आफ्टर योर मील, खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद आपको स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। एंड प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम यू शुड वेयर व्हेन यू आर स्विमिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एड, अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, ओके, वे बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले जो सबसे पहला ट्रीटमेंट, जो सबसे पहली हेल्प दी जाती है एक इंजर्ड पर्सन को, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। Okay, now there are some benefits of first aid. Let's discuss about them. Now they have given you the importance of first aid. So first aid is important during emergency. सबसे पहली चीज कि first aid जो है emergency condition में काफी important होता है। Number one, to preserve life. सबसे पहले life को preserve करने के लिए first aid is important. To prevent the condition from worsening. ठीक है, जो injury है, जो condition है उस time पे एक injured person की, वो ज़्यादा worse ना हो, उससे हम prevent कर सकते हैं by providing the person first aid. टू स्पीड अप द रिकवरी, रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए भी हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही इज अटेंडेड टू बाय अ डॉक्टर इज नोन एज फर्स्ट एड। एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट पर्सन हु हेल्प्स द इंजर्ड पर्सन टिल मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट एडर। ओके, और जो पहला पर्सन जो एक इंजर्ड पर्सन की हेल्प करता है जब तक एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, उस पर्सन को फर्स्ट एडर कहा जाता है। नाउ रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है। नंबर वन, नेवर पैनिक इफ देयर इज एन एक्सीडेंट। ओके, अगर कभी भी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट पर्सन फॉर हेल्प, तुरंत आप किसी एक एडल्ट पर्सन को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपकी हेल्प कर सके। डू नॉट अलाउ द पीपल टू क्राउड द इंजर्ड पर्सन, एंड इंजर्ड पर्सन के चारों तरफ आपको भीड़ इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए। If the victim is bleeding, press the bleeding part with a clean cloth or cotton to stop the bleeding after the wound. And अगर victim जो है उसको bleeding हो रही है, तो आप उस bleeding part को एक clean cloth या cotton से क्या करेंगे, press करेंगे so that bleeding को stop करी जा सके, है ना। उसके बाद वहाँ पे आप ice pack apply करेंगे अगर आपके पास available है, and then you will take him to the doctor in an ambulance. The person has fainted, अगर person आपका fainted है, बेहोश हो चुका है, तो आप उस person के head को rest करेंगे under then हिज और हर बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी से नीचे की तरफ उसका जो हेड होना चाहिए। एंड इससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, अब इंसेक्ट बाइट के केस में आपको क्या एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी है। वॉश द वुंड विद कोल्ड वाटर एंड प्लेस एन आइस पैक, उस वुंड को पहले कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू प्लेस एन आइस पैक ओवर इट। If someone's clothes catch fire, wrap him tightly in a blanket. अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स को फायर, यानी कि किसी के कपड़े हैं जो जल रहे हैं, सो आप उस पर्सन को तुरंत एक ब्लैंकेट में टाइटली रैप करेंगे। इससे क्या होगा, एयर जो है प्रिवेंटेड हो जाएगी, यानी कि एयर फायर के कांटेक्ट में नहीं आएगी एंड इट विल डाई आउट। इफ योर क्लोथ्स कैच फायर, अगर आप खुद के क्लोथ्स फायर कैच करते हैं, तो आपको फर्स्टली स्टार्ट रोलिंग इमीडिएटली ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले आपको तुरंत क्या ग्राउंड पे रोल होना स्टार्ट करना है। एंड बाय डूइंग दिस, इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे, फायर विल बी पुट आउट। समटाइम्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स, एंड कभी कभी एक्सीडेंट्स की वजह से क्या होता है, सच एज ड्राउनिंग, गैस पॉइजनिंग। ओके, इन एक्सीडेंट्स की वजह से इट इज बेस्ट टू स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट करें। ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे इज टू माउथ रेस्पिरेशन।
ठीक है, और सबसे जो इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट तरीका जो है वो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. यू मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, एट स्कूल एंड ऑल्सो इन योर कार और स्कूल बस. एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम सभी के पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है, हमारे घर में, स्कूल में, एंड इसके साथ साथ कार या स्कूल बस से भी हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है. एंड उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ये सारे आइटम्स होने चाहिए. लाइक वी शुड हैव अ रोल ऑफ कॉटन, एक कॉटन रोल होना चाहिए, गॉज पीसेस, एनी एंटीसेप्टिक लोशन, any antiseptic cream, toilet soap, adhesive tapes, and a pair of scissors also. Okay, so these are the items which must be there in a first aid box. So the chapter is completed over here. I hope you must have understood the different safety measures which we all should follow to keep ourselves and the others also safe. Right? Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.